कालू एक अनाथ बच्चा है। उसका एक दिन एक ड्रैगन से सामना होता है, लेकिन वह ड्रैगन उसे पेलने की बजाय उसे अपना बेटा मान लेता है। तब से ड्रैगन किंग कालू का पिता बन जाता है और बोलना, पढ़ना और लड़कियों को पेलना सिखाता है और मैजिक करना भी सिखाता है। उसके इन सभी प्रयासों से वह आखिरकार कालू को एक ड्रैगन स्लेवर बना देता है। कालू इतना शक्तिशाली मैच बन जाता है कि वह अपने जादू से दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन को भी पेल सकता था। लेकिन इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद भी ड्रैगन किंग अचानक गायब हो जाता है और कालू को इस दुनिया में अकेला छोड़ देता है। कालू काफी निराश होता है क्योंकि वह भी अपने पापा के साथ रहकर पेलना चाहता था लड़कियों को। अच्छा। पर तभी उसकी मुलाकात फेरी टेल गिल्ड के मास्टर जू से होती है, जो कि उस प्यारे साम्राज्य का सबसे बड़ा गिल्ड था। कालू जू के देख रेख में बड़ा होता है और बड़ा होकर वह काफी हरामी टाइप का लड़का बन जाता है, जो कि पूरे दिन भर तो लड़कियों को ताड़ता है और रात में जाकर हिलाता है। शाबाश बेटा। कुछ साल बाद अपने पिता के खोज में लगे रहने में के बाद आखिरकार उसे अपने पिता के बारे में एक सुराग मिल ही जाता है। उसके बारे में यह अफवाह सुनी थी कि उसने एक इंसान जिसका नाम केईमनटी था, वह फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें लगता है कि वो उनके पिता तो नहीं है, उससे मिलने का निश्चय करते हैं। दोस्त जिसका नाम हैप्पी है, उसे लगता है कि आखिरकार बाप और बेटे का मिलन हो ही गया। लेकिन तभी केईमनटी सड़क से बाहर निकलता है और वहाँ की सारी लड़कियां उसके पीछे भागने लगती है। तभी वहाँ कालू भी पहुँचता है और देखता है कि वह उसका पिता ड्रैगन किंग नहीं है और केईमनटी का सामना करते हुए वो उसके दोबारा उपयोग की गई लव स्पेल को ब्रेक कर देता है, जो कि उसने लूसी नाम की लड़की को पेलने के लिए किया था। लेकिन एक सेकंड, लूसी को उसके लव ट्रैप से बचाने के लिए वो उन्हें थैंक्स कहती है, पर कालू भी उसके बड़े बड़े संतरे देखकर उसके प्यार में गिर जाता है और लूसी उन्हें रिवार्ड के तौर पर लंच करने के लिए ले जाती है। और लंच के दौरान लूसी कहती है कि वे भी उनके गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती है। बाद में कालू को पता चलता है कि केईमनटी एक बोर्ड में पार्टी कर रहा है और लोगों से यह भी सुनने में भी मिलता है कि वह फेई गिल्ड का एक मेंबर है। ऐसा सुनते हुए कालू बोर्ड तोड़ते हुए केईमनटी से मिलने जाता है, पर पाते हैं कि वह तो वहाँ सुबह वाला इंसान है, जो कि लड़कियों को किडनैप करने और उनके साथ पेलने की योजना बना रहा था। उसने लूसी को फेयर गिल्ड का मेंबर बनाने का झांसा देकर उसे पकड़ लिया और सोचता है आज रात तो मैं इसे पेलूंगा। लेकिन तभी हैप्पी लूसी को उसके झांसे से छुड़ा लेता है और वह अपने जादू से बोट को किनारे की ओर धकेल देता है। और वे जब किनारे पहुंचते हैं तो कालू कहता है, तू मेरी बंदी को पेलेगा, और काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह आदमी खुद को उसके गिल्ड का एक मेंबर बता रहा था और उसके गिल्ड का नाम खराब कर रहा था। कालू सबके सामने खुलासा करता है कि वे फेरी गिल्ड का मेंबर है। इसे सुन लूसी शॉक्ड हो जाती है। तभी कालू लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपने शरीर पे बने हुए गिल्ड के एक मार्क को दिखाता है। तभी वह आदमी कालू पर आग से हमला कर देता है, पर क्योंकि कालू एक फायर ड्रैगन का बेटा है जो उसे आग से कुछ नहीं होता है, और फिर उस फायर को उसी पर छोड़ देता है, जिससे वहां की पूरी जगह बर्बाद हो जाती है। फिर वह अपने शक्तिशाली पंच से उस झूठे आदमी को दूर पछाड़ देता है। तभी इतनी तबाही के कारण से वहां पर सिपाही आने लगते हैं, जिन्हें देखकर कालू लूसी को खींचते हुए वहां से भागने लगता है और उससे वादा करता है कि वो उसे फेरी गिल्ड में ले जाएगा। तब वे गिल्ड पहुंचते हैं तो वहां मौजूद सभी लोग लूसी का स्वागत करते हैं और कहते हैं, वाह इसके कितने बड़े हैं। अगले दिन जब कालू टास्क बोर्ड पर अपने लिए कोई कार्य ढूंढ रहा था, तभी एक लड़का जिसका नाम रोमियो था वहां पर आता है और गिल्ड के मास्टर जू से कहता है, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं, अभी तक आए नहीं वहां से पहाड़ियों से। उसके पिता का नाम मकाओ था, जो कि गिल्ड के एक मेंबर हैं। वह अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए पहाड़ियों पर गए थे, पर अभी तक नहीं आए हैं। जू उस बच्चे की कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लेता है और इसके लिए कुछ भी करने से इनकार कर देता है। लेकिन कालू, जो कि खुद भी अपने फादर को ढूंढ रहा था, वह सीधे उस रोते हुए बच्चे हैप्पी के पास जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके पिता को वापस ढूंढ के लेके आएगा। वह लूसी और हैप्पी के साथ माउंटेन की जर्नी पे निकल जाता है। लूसी कालू से पूछती है कि मकाऊ वहां पर पहाड़ों पर क्या लेने गया था। कालू कहता है कि वह एक काजू नामक राक्षस से लड़ने गया था, पर पता नहीं वो अभी तक आया नहीं, मुझे लगता है राक्षस ने उसकी ले ली होगी। तभी उसी दौरान काजू नामक राक्षस प्रकट होता है और लूसी को लेकर भाग जाता है और कहता है, आज तो बल्ले बल्ले इसकी मैं मारूंगा।